बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। इस इंतखाब में जो है तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ आपको बताएंगे। महमूद खान अचकजई ने क्या कमेंट किया इस सदारती इलेक्शन के बारे से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, वो है शेर अफजल मरवत के बारे से। शेर अफजल मरवत को कत्ल करने की मनसूबाबंदी किसने की है, कितने पैसों की सुपारी जनूबी अफ्रीका में दी गई उन्हें कत्ल करवाने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और तो नून लीग का रद्दमल भी आया है, चूंकि इल्ज़ाम नून लीग की बहुत सीनियर शख्सियत पर लगाया है शेर अफजल मरवत ने। वो कह रहे मेरे पास एविडेंस सारा मौजूद है, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कन्वर्सेशन मौजूद है। इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे जो मामला है पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से, उस पर एक बड़ी अहम खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, मसलन जो मखसूस नशिस्तों के बारे से तहरीक इंसाफ का मौके, तो उस पर आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ी अहम राय दी है, वो आपको बताएंगे। और इकरारुल रसन के घर पे जो फायरिंग हुई थी उस पर क्या पेशरफ हुई है अब तक। और इमरान रियाज, सबसे अच्छी खबर आज की यह है कि इमरान रियाज जो है वो वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। और कल तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है और बैक चैनल मुज़ाकरात के बारे से भी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं ये जो मामला है आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं और मेरी इस पे ये राय है कि आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक तो वैसे भी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, वो पहले भी पीपल्स पार्टी के वोटों की मरहून मिन्नत है। अब आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब हो जाने के बाद हुकूमत ने अपनी तमाम यानी शहबाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने अपनी तमाम का जो लगाम है वो आसिफ जरदारी के हाथ में दे दिया, यानी अपनी जो चाबी है वो आसिफ जरदारी के हाथ में दे दी है। कैसे बना वो इस तरह से कि आसिफ अली जरदारी तो ऑलरेडी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है, लेकिन जो अहम मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी के सदर आने के बाद अहम चीज़ ये हो सकती है कि जरदारी साहब जब चाहें, जब उनका दिल करे या जब उनका नून लीग के साथ मामला उनके खराब हो जाए तो वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और ये होगा। मुझसे आज आप लिखवा लें, वो कहते हैं ना कि आज जब शहबाज शरीफ साहब वोट डाल रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब को बड़े खुश होकर, नवाज शरीफ साहब वोट डाल रहे थे, मरियम नवाज ने वोट कास्ट किया, वो कहते हैं ना कि हाथों की दी हुई गिरहें जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो मेरी आज आप ये बात याद रखिएगा कि मुझे आज जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप देखिएगा वो वक्त दूर नहीं है कि जब यही पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट ले रहे होंगे, एतमाद का वोट लेने का कह रहे होंगे। और उसके बाद फिर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे जो हैं वो कर लेने पुल आउट में, हम इस में वोट नहीं देंगे एतमाद का शहबाज शरीफ को, तो उनकी हुकूमत जो है वो ड्रम से गिर जाएगी। जब चाहेंगे, जब उनका मूड होगा वो इस हुकूमत को चलता कर सकेंगे। तो रिमोट कंट्रोल जो है ना वो शहबाज शरीफ की हुकूमत का, वो आसिफ अली जरदारी के हाथ में रहेगा मुकम्मल तौर पर। फिर ये सिर्फ ये मामला नहीं है, बल्कि जो मैंने कल आपको बात की थी कि हुकूमत बज़ाहिर कहने को नून लीग की है, लेकिन नून लीग की हुकूमत नहीं है, क्योंकि वज़रा जो है वो नून लीग के नहीं आ रहे। कल काबीना बन जाएगी, आपके सामने आप देखेंगे कौन कौन से सरप्राइजेस आपको मिलेंगे काबीना के अंदर कि ना दाखिला मिल रही है, ना खजाना मिल रही है, ना खारजा मिल रही है। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें जो है वो नून लीग के पास प्रैक्टिकली नहीं होंगी, वो कहीं और से चल रही होगी। तो ये हुकूमत कहने को नून लीग की है, लेकिन नून लीग की इन एक्चुअल नहीं है। इसके अलावा जनाब जो मामला है महमूद अचकजई साहब का, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्हें जो सदारती वोट मिले 411 मिले जरदारी साहब को इलेक्ट्रल वोट्स और 181 मिले महमूद अचकजई साहब को। लेकिन इंपॉर्टेंट और अहम बात ये थी जो काबिल जिक्र थी, वो महमूद अचकजई को अपने सूबे बलूचिस्तान से, यानी महमूद अचकजई को पंजाब से 100 वोट मिला है, पंजाब से 100 वोट मिला है और अपने सूबे बलूचिस्तान से उन्हें 0 वोट मिला। ये बड़ी हैरानकुन आज के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की काबिल जिक्र और जो है वो नोटबंदी बात थी। बाकी एजाज चौधरी साहब जो कि सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नहीं लाया गया, उन्हें वहां पे नहीं पहुंचाया गया। बाकी नून लीग अब कोशिश कर रही है, अब नून लीग कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरह से पीपल्स पार्टी को वापस लाया जाए काबीना के अंदर। और ये खबर मैं आपको पहले दे चुका, आपको याद होगी, पिछले महीने से ये मैं बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा हर सूरत में बनेगी, वजारतें लेगी। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी खुद वजीर ना बने, बाकी पार्टी के लोग वजीर बन जाएंगे। और उसमें मैंने वजारतें भी आपको ऑलरेडी बताई हुई है कौन कौन सी वजारतें पीपल्स पार्टी लेगी। तो कल जब काबीना बनेगी, उन वजारतों की वजह से अगर कोई एडॉकिज्म हुई, वहाँ पे अगर हल्के बंदे लगाए गए, फिर समझ जाइएगा, या कोई इजाफी चार्ज किसी और मिनिस्टर को दिया गया, तो फिर मामला मजीद वाजे हो जाएंगे कि ये वजारतें पीपल्स पार्टी के पास ही जा रही हैं।
अच्छा, एक चीज और है जनाब, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी वजाते लेगी, लेकिन नून लीग की एक कमेटी का इजलास कल हुआ है, उसकी खबर बाहर आई है और बाकायदा खबर दी गई है इसकी, वो पीपल्स पार्टी को ना वापस लाने के लिए जरा वो एक, चूंकि पोजीशन बड़ी सख्त ले ली थी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, तो अब जरा उससे जरा स्टेप डाउन करते करते वापस चूंकि आ रही चीजें रिवर्स हो रही हैं, तो अब नून लीग ने कहा जी कि वो मुशावरत हुई है नून लीग की आला सतही कमेटी का इजलास में, जिसमें आसिफ अली जरदारी और जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में डिस्कशन हुई है बाकी पार्टी के लोगों से कि पीपल्स पार्टी को वापस, यानी पीपल्स पार्टी को काबीना में कैसे लाया जाए, वफाकी काबीना के अंदर, न सिर्फ वफाकी बल्कि पीपल्स पार्टी पंजाबी काबीना के अंदर आएगी, चूंकि वहाँ चंद साहब को और अली अदर गिलानी को क्यों बनाया कमेटी, दो रुकनी कमेटी क्यों बनाई है हुकूमत साजी के मरहले के लिए, इसीलिए बनाई कि वहाँ पे आपने हुकूमत का ऐसा बनना है, वरना आप कमेटी क्यों बनाते वहाँ पे हुकूमती मामलात को आगे लेके चलने के वाले से, तो इसीलिए बनाई गई कमेटी के वहाँ पे अपने काबीना में पंजाब में भी शामिल होना है। अच्छा, एक जो अगली खबर है वो जनाब है जी शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत ने यह इंकशाफ किया है कि उन्हें कत्ल करने की सुपारी जनूबी अफ्रीका में और दुबई में दे दी गई है। असैसन्स यानी कि जो किलर्स हैं, शूटर्स हैं, वो हायर कर लिए गए हैं उनके कत्ल के लिए, और उन्होंने कहा जी कि एक कन्वर्सेशन जो है वो लीक हुई है जो कि उन तक पहुंची है, और उस कन्वर्सेशन में वे कहते हैं कि भारतीय जो जिंदाल हैं, सज्जन जिंदाल, उनके जरिए ये सुपारी वहाँ पे दिलवाई गई है, और वो कहते हैं कि कन्वर्सेशन जो अब तक सामने आई है उसमें $1 लाख की अदायगी जो है वो असैसन्स को हो चुकी है, और वो ये कह रहे हैं कि जो इसमें जो कन्वर्सेशन जो निकली है, जो उन तक पहुंची है, उसमें जो इशारे हैं, जो तमाम जो शवाहिद हैं, वो मरियम नवाज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो उन्हें कत्ल करवाना चाहती हैं। इन्होंने सज्जन जिंदाल के जरिए कि दुबई में और जनूबी अफ्रीका में सुपारी दी है उन्हें कत्ल करवाने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में किसी वक्त मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। अब ये मामला बड़ा सीरियस है, चूंकि कत्ल का मामला है, कत्ल की बात हो रही है, तो इस मामले को हल्का बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अब इल्ज़ाम उनका जो है वो कितना क्रेडिबल है, जो कन्वर्सेशन उन तक पहुंची है वो कितने क्रेडिबल सोर्सेज से आई है, ये यकीनी तौर पे ये अहम बात जरूर है कि ज़ाहिर एक सूबे की वज़ीर आला के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो इसमें नून लीग की तरफ से जो रिएक्शन आया वो कहते हैं भाई हम सियासी इख्तिलाफ को सियासत तक ही रखते हैं, हम उसको ज़ाती इख्तिलाफ तक जो है वो नहीं लेके जाते। तो हम जो शेर अफजल मरवत के इल्ज़ाम लगाएं, अगर वो दुरुस्त साबित नहीं कर सकते, उन इल्ज़ाम को अगर वो साबित नहीं कर सकते, तो फिर पार्लियामेंट को चाहिए कि वो उनका इलाज करे। लेकिन यह है कि शेर अफजल मरवत खटक रहा है मुसलसल, यानी कि मैं ये कत्ल के पैराए में बात नहीं कर रहा, मैं उसके सियासी बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो खटक तो रहा है कि असेंबली के अंदर सिगरेट नोशी का उन पे लगाया गया, जिसपे उन्होंने कहा भाई कि आप जाएं मेरी फुटेज निकाल के देखिए, अगर मैं कहीं सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा हूँ तो मुझे आप जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तो अगर नहीं पिया सिगरेट और इल्ज़ाम वहां से लगना उनके ऊपर सिगरेट नोशी का, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो बंदा कहीं ना कहीं चुभ रहा है, उसके जो काटदार जुमले वो लगते हैं कहीं जाके। लेकिन ये कत्ल वाला मामला जो है दिस इज वेरी सीरियस। इस पे जो है मैं समझता हूँ कि जो शेर अफजल मरवत उन्होंने फैसला किया, वो कह रहे हैं मैं FIA में जा रहा हूँ तमाम शवाहिद को लेकर, तो आई होप के उनके पास जो चीज़ें हैं वो प्रूव भी करेंगे जाके, उन्हें यानी कि वो क्रेडिबल चीज़ें जो है वो जाके FIA को देंगे। वो अगर नहीं देते तो इस पर फिर मेरे हाथ से उनके खिलाफ जो है वो चीज़ें काफ़ी सख्त हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि अगर वो कुछ चीज़ें क्रेडिबल नहीं दे पाते तो फिर वो अपने आप को जो है वो मुसीबत में डालने वाली बात है कि फिर FIA उल्टा उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देनी है FIA ने। शेर अफजल मरवत फिर रगड़े में आ जाना है ठीक ठाक उन्होंने। और वैसे भी इस तरह की बात को पब्लिकली आके मेरे हाल से करना, वो आपके लिए वैसे भी इससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोई दूसरा बंदा भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है, कोई तीसरा बंदा जनाब जो है वो कि वैसे भी मरीम नवाज को नॉमिनेट कर दिया हुआ, तो जनाब वाई नॉट मैं अपना हाथ साफ कर लूँ, चूँकि जो इनका हल्का है वो बड़ा ख़तरनाक है, जो लकी मरवत वाला है। अच्छा, अब जनाब इस पे यह है कि शहनाना गुलजार हैं, ऑलरेडी उन्हें भी FIA ने नोटिस दे के तलब कर लिया FIA लाहौर ने, और वो ये कह रहे हैं भाई कि आपने जो आपकी उनकी ऑडियो लीक आई थी ज़िले शाह के वाले से जो इल्ज़ाम थे, मरीम नवाज का जिक्र था उसमें भी, तो उन्हें तो बुला लिया गया। तो मैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत के लिए भी मुश्किलात होगी, उन्हें भी नोटिस वगैरह और तलबी वगैरह ये आगे उनके खिलाफ मामला शुरू हो जाना, ये मामला इतनी सिंपली इतना ईजीली जो है वो खामोशी इस पर हो जाना, यानी कि इस मामले का दब जाना वो मुझे आसान नज़र नहीं आ रहा। इस मामले को जो है वो नून लीग जो है वो आगे लेके चलेगी, और बड़ा मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत को फंसाने की कोशिश की जाएगी FIA के केसेस के अंदर। अच्छा, अगली खबर जनाब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के वाले से है। यहाँ मैं समझता हूँ कि तरीके साहब को सुबकी का सामना करना पड़ा है कि PTI ने मौके पर इख्तियार किया था कि चारों जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पे जो है वो हल्फ नहीं होना चाहिए, चूँकि स्टे दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो कि आज पेशावर यानी जो KP की जो असम्बली है वहाँ वो प्रिजाइडिंग अफसर थे इलेक्शन के, तो उन्होंने आज बाहर निकलते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही उसका इतलाक होता है, बाकी जगहों पर उसका इतलाक नहीं होता। तो वो जो अटॉर्नी जनरल की जो राय थी वो प्रिवेल कर गई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो बाकी सूबों में जो हल्फ लिया गया है गुज़िश्ता रोज़।
इसके अलावा इकरार हसन के घर पे 2 रोज़ पहले फायरिंग हुई थी, 24 घंटे गुजर चुके, बल्कि अब उसको 36 घंटे गुजर चुके हैं। लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज तो मौजूद होते हैं लोगों के प्राइवेटली, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद है। उसके होते हुए जो है असैसिन जो हमलावर है, सॉरी असैसिन तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह माफ़ करे, जो हमलावर है जिन्होंने फायरिंग की, आके ज़रा फायरिंग को कहता है किसी घर पे आके वो किसी नुकसान पहुँचाने की घर से की जाती है, तो जो हमलावर है अभी तक वो नहीं पकड़े गए। तो मैंने परसों ही कहा था कि अगर नीयत हुई, इरादा हुआ इन्हें पकड़ने का, तो विद इन 24 आवर जो बंदे गिरफ्तार हो सकते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के होते हुए, सीसीटीवी कैमरास के होते हुए, इन बंदों का पकड़ा जाना कोई नामुमकिन चीज़ है ही नहीं, मुश्किल चीज़ है ही नहीं है। मुश्किल शायद थोड़ा हो लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन इससे कोई भी किसी किस्म की जो है वो पेशरफ नहीं हुई। हम अच्छी खबर आज की ये है कि जो इमरान रियाज हैं वो दोबारा से आज बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। अली इशफाक ने आज ट्वीट किया भाई कि मैं शहजादे को घर ले आया हूँ रिहा करके, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और कल भी हमने इस पर बात की थी कि 2 सहाफ़ी इस वक्त रियासती हिरासत में हैं, एक असद अली तूर और एक इमरान रियाज। दोनों का कसूर क्या है कि वो बोलते हैं, उनकी ज़ुबान जो है वो सबसे बड़ा मसला है। तो इमरान रियाज को पहले जो है वो फंसाया गया एक करप्शन के मुकदमे के अंदर, उसके बाद फिर एंटी करप्शन ने उठाया, बाद में फिर एक दहशतगर्दी के मुकदमे में उन्हें जो है वो उन पर पर्चा दे दिया गया और डंडा भी को बरामद कर लिया गया एक फर्जी किस्म का। तो इस तरह का जो एक फ्रिवलेस किस्म का केस उन पर डाला गया था। तो आज उनकी ज़मानत पर रिहाई होकर वो घर अपने पहुँच गए। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, वेरी मैं समझता हूँ कि बहुत ही हौसला अफजा खबर है। और मेरी इत्तला तो यही है कि कोई इमरान रियाज के बारे में अगर ये सोच के दोबारा रिहा किया गया कि अब की मतलब वो खामोशी इख्तियार करेगा, तो खामोशी इख्तियार वो नहीं करेगा। वो बोलेगा, वो सच बोल रहा है, सच बोलेगा और उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। बाकी जो मामला है एक और असद अली तूर का, तो असद अली तूर का मामला अब 14 तक चला गया है। 6 दिन बेचारे को मजीद जेल काटनी है कि जज साहब अवेलेबल नहीं है, उनकी बेल जो है वो 6 दिन बाद लगी। FIA को नोटिस हुए। आई होप कि 14 को असद तूर की भी बेल जो है वो हो जाएगी प्रोसेस। तो मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम के वाले से अब चूंकि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट आ गए और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है, चूंकि वो मुफाहमत के चैंपियन समझे जाते हैं, तो वो एक मुफाहमती प्रोसेस शुरू करेंगे पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन PTI जो है वो वाजे कर चुकी है 2-3 चीज़ें। एक तो PTI ने कह दिया भाई मोहसिन नकवी को अगर आप बनाते हैं वजीर दाखिला तो फिर कोई मुफाहमत नहीं होगी, मुफाहमत वाली बात को भूल जाएं। दूसरा PTI ने जो कंडीशन रखी है, वो कंडीशन पहले से रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो है कैदियों की रिहाई के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाजे किया, आज भी किया, कल भी किया, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ वाजे कर चुकी है कि हम मुफाहमती अमल का हिस्सा एक ही सूरत में बनेंगे कि अगर हमारे पार्टी कायद इमरान खान को, उनकी अहलिया को, पार्टी के दीगर कायदीन को और कारकुनान को रिहा जब तक नहीं किया जाता, किसी किस्म की मुफाहमती प्रोसेस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनेगी। बाकी सारी जो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ मुफाहमत का हिस्सा बनती है या नहीं बनती, ये तमाम तर चीज़ें, ये मेरा एक एनालिसिस है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी कल के एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करने इमरान खान साहब ने डायरेक्टली सी कॉल दे रखी है, और पिछले सैटरडे को जो एहतजाजी मुजाहरे हुए थे उस पर खान साहब कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, कोई इतना अच्छा इंप्रेसिव पावर शो वो नहीं था। एक तो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव वे में तहरीक इंसाफ ने उस एहतजाजी मुजाहरे को प्रोपोगेट या उसकी तैयारी भी उस तरह से नहीं की हुई थी, इतना सीरियस उसको नहीं लिया था जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा तंजीम बाहर बैठी हुई है। तो अब की मरतबा इस संडे के एहतजाज की वजह से खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस तरह से दिन दहाड़े तुम्हारा मैंडेट चोरी किया गया है तो आपको तो एक बड़ा तगड़ा एहतजाजी मुजाहरा करना चाहिए। तो खान साहब ने तमाम पार्टी के सेनेटर्स, तमाम MNAs, तमाम MPs को बड़ी स्ट्रिक्टली हिदायत की है कि भाई आप लोगों ने और जो टिकट होल्डर्स हैं आप सब ने जाके इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड करना है, पूरे मुल्क के अंदर तगड़ा हैवी किस्म का पावर शो करना है। पेशावर के अंदर तो बहुत बड़ा जलसा भी जो है वो हो रहा है, एक फ़कीर मिसाल किस्म का, तहरीक इंसाफ का बड़े अरसे बाद ये पहला बड़ा जलसा होगा। और इसमें यही है कि खान साहब जो है वो कल के इस जलसे को देख रहे हैं। अगर ये जलसा तगड़ा, और इस सिर्फ जलसे को नहीं, कल के एहतजाजी मुजाहरे को देख रहे हैं कि अगर ये तगड़ा पावर शो तरीके से बहुत इंप्रेसिव आपको जाता है। जब खान साहब को निकाला गया था तो एकदम से लोग निकल आए थे, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। उस तरह से अगर पब्लिक निकल आती है, बहुत ही ओवरवेलमिंग नंबर्स में लोग अगर निकल आते हैं बाहर, तो फिर तो जनाब खान साहब ने एक बड़ी एहतजाजी तहरीक आगे चलानी है और फिर कोई मुफाहमत किसी किस्म की नहीं होनी है। अवाम को वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई अवाम वोट डालने के लिए तो निकले, उस इम्तिहान में तो लोग पास हो गए। अब लोग जो है वो वोट डालने के बाद अपने वोट के ऊपर पहरा देने के लिए भी निकलते हैं या नहीं निकलते अपने हक के लिए। अगर लोग निकले, अवाम निकले, तो फिर खान साहब जो है वो एक मुजामती मोड में ही जाएंगे। और अगर कल लोग नहीं निकलते तो फिर खान साहब भी इस रियलिटी को देखते हुए भाई कि जिस कौम के लिए मैं ये सारी चीज़ें काट रहा हूँ, अगर वो निकल नहीं रही, वोट डालने के लिए तो निकली, लेकिन अपने वोट के ऊपर पहरा देने के लिए नहीं निकल रही, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि फिर मामला जो है वो मुफाहमत की तरफ जाएंगे। फिर मुफाहमत की तरफ मामला जाएंगे, फिर ज़रा फिर नज़र आने लग जाएगा भाई कि ये तहरीक कोई चल नहीं पाएगी, लोग निकलेंगे नहीं, ज़रा लोग डरे हुए हैं।
जो हुआ उनके साथ पिछले 2-2.5 सालों में, लोग भी ज़रा निकलने के लिए ज़रा ना वो 100 मरतबा सोचते हैं। कुछ तो बड़े जुनूनी किस्म के कारकुनान जो परवाह नहीं करते, कहते हैं भाई जो मर्जी हो जाए हमने नहीं रुकना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं इस बारे में। आप तो इस पे देखते बड़ी कैलकुलेटेड जो है ये मूव होती है एहतजाजी मुजाहिरों वाली। वोट डालने के लिए तो लोग निकल जाते हैं, भाई बाकी पार्टियों के लोग भी हैं, पता ही नहीं लगता कौन किस पार्टी का है। लेकिन ये मामला ज़रा ट्रिकी है। तो इस पे देखते हैं कल कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं एहतजाजी मुजाहरे में। यही आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा, डिटर्मिन करेगा कि तहरीक इंसाफ मुजामती मोड में जाएगी या मुफाहमत की तरफ जाएगी। ये कल का एहतजाजी मुजाहरा इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा। तो आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।